अच्छा जी, लेक्चर नंबर क्या है जी? 71। अच्छा, कल जो मैंने वो सिमुलेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम थे वो आपको करवाने शुरू किए थे, ठीक है, जिसमें हम जो है वो इलेक्ट्रिक कूलम फोर्स बिटवीन चार्जेस वाला हमने प्रोग्राम लिखा था, ठीक है जी। तो वो क्या प्रोग्राम नंबर था आपका? वो वाला 7 था। अब आपने जो है वो लिखना है प्रोग्राम 8। प्रोग्राम 8 में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और फिर उसको प्लॉट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसका सिमुलेशन का प्रोग्राम आपने राइट डाउन जो है वो करना है। तो अब यहां पर हमारे पास जो गिवन डेटा है, कमेंट कर दें। तो गिवन डेटा के अंदर पहले नंबर के ऊपर हमारे पास के जो कांस्टेंट है ये 9e⁻9 के बराबर है, और जो रेडियस दिया हुआ है आपको वो 1 से 20 तक है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड E zeros ऑफ 20। अब ये जो यहां पर आपने किया ये कि एक्चुअली ये 20 प्लस 20 मैट्रिक्स इनिशियलाइजेशन है, यानी कि अरेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको दिया जाएगा, सॉरी ये इसके साथ है ये, ठीक है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ। अब आपने जो चार्ज देना है, चार्ज क्योंकि 1/4πε0Q/r² होता है ना, तो चार्ज देना है आपने। तो चार्ज Q जो है वो हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा, वो इनपुट के ऊपर आप देंगे। अब उसको आप ऐसे कोई भी वैल्यू जो है वो एंटर कर सकते हैं, एंटर चार्ज इज इक्वल टू। अब इधर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं चार्ज की, जो मर्जी वैल्यू जो है वो दे दें। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर लूप चलेगी, क्योंकि हमने कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है, 1 से 20 तक जो है वो लिया हुआ है। तो फॉर लूप जाएंगे तो आई 1 से 20, ठीक है। उसके बाद जो फार्मूला है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, E ऑफ I दैट इज इक्वल टू K स्टार Q डिवाइड बाई R ऑफ I कैप यानी कि स्क्वायर, ये फार्मूला आ जाएगा और यहां पर आके प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अब आपने प्लॉट करना है R और E। R और E के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई ना, रेडियस पहले ही दिया हुआ है। R और E के दरमियान में आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो प्लॉट R, E, तो X लेबल के ऊपर डिस्टेंस आ जाएगा, M, Y लेबल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होगी न्यूटन पर कूलम के अंदर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। तो ये आप करेंगे तो आपके पास ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा।
अब ये ग्राफ जो है ये देखें, ये क्योंकि 1/r² है ना, तो इस तरह का आएगा। ठीक है, डिकेइंग बिहेवियर शो कर रहा है ये। अच्छा जी, उसके बाद जो है प्रोग्राम नंबर 9। प्रोग्राम नंबर 9 ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पर भी आपको पहले देनी पड़ेगी, डेटा देना पड़ेगा कि 9e⁻⁹, उसके बाद जो है z डिस्टेंस, वहाँ पर हमने r कहा था, यहाँ पर z कह लेते हैं, 1 से 20। ठीक है, उसके बाद E इलेक्ट्रिक फील्ड जीरोस ऑफ 20, ये वही 20/20 का मैट्रिक्स इनिशियलाइजेशन जो है वो करेंगे। उसके बाद जो है वो आप चार्ज Q यहाँ पर उसकी इनपुट देंगे, एंटर चार्ज। ठीक है जी, उसके बाद जो है D डिस्टेंस की भी इनपुट देंगे, इनपुट एंटर डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसके ऊपर फॉर लूप चलाएंगे, फॉर i 1 से 20 तक फॉर लूप चल जाएगी, और E ऑफ I। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का फार्मूला आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, K स्टार Q स्टार D डिवाइडेड बाई Z ऑफ I, वो जो 1 से 20 तक लिया हुआ आपने, Z ऑफ I की पावर डाइपोल का क्या होता है, पावर 3 होती है, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। उसके बाद आगे जाके प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड होने के बाद अब आपने प्लॉट करना है, प्लॉट Z, E, इसको प्लॉट करना है। तो X लेबल के ऊपर डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा M, यानी कि मीटर के अंदर, और Y लेबल के ऊपर हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम के अंदर। ठीक है जी, अब ये ग्राफ भी क्योंकि r³ से जा रहा है, यानी कि z³ से जा रहा है, तो डिकेइंग बिहेवियर ही होगा इसका, ये भी इस तरह का ग्राफ है। ठीक है जी, डिकेइंग आ रहा है ना इसके अंदर, जो जो डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम जो है वो होती जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो बात की है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको कैलकुलेट करना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो प्रोग्राम नंबर 10 है ना, ये प्रोग्राम नंबर 10 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
अब इसके अंदर भी वैसे ही आपको के की वैल्यू देनी पड़ेगी, जो इनिशियल डेटा आप देंगे के 9E9 और आर आपके पास 1 से 20, उसी तरह उसके बाद वी पोटेंशियल जो है उसके बाद वी पोटेंशियल जो है ये आप देंगे ज़ीरोज़ ऑफ 20। तो फॉर 1 से 20, इसी तरह वी ऑफ आई का फार्मूला आ जाएगा के स्टार क्यू और आर ऑफ आई। ठीक है, इसके बाद प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके बाद आप कमांड देंगे प्लॉट की। तो प्लॉट किस किस के दरमियान में करना है, आर और वी के दरमियान में करना है। तो एक्स लेबल के ऊपर जो है वो आ जाएगा डिस्टेंस एम, और वाई लेबल के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। ये आ जाए। और ये भी आप देखें, ये भी ग्राफ ये 1 और आर से जा रहा है, इसने भी डिकेइंग बिहेवियर, लेकिन इसका ज़रा उसके मुकाबले में डिकेइंग बिहेवियर इतना शार्प नहीं है। ठीक है जी, तो ये कुछ प्रोग्राम थे जो आपने बिल्कुल छोटे छोटे सान से हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो है वो आपने लिखे हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्रोग्राम जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड जो है वो राइट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है इसको स्टडी करना है। और पहले नंबर पर ये शो करना है कि मैड लैब के अंदर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो सर्कुलर मोशन शो करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम नंबर कितना हो गया, 11। शो इन मैट लैब दैट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन। कि ये सर्कुलर मोशन कहता है। अब हमें पता है कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसकी मोशन एनालॉगस होती है सर्कुलर मोशन के, तो लिहाजा हम प्लॉट कर सकते हैं मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑफ अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन एक्स वाई प्लेन। यानी कि वो एक्स सर्कल किस में होता है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो हम एक्स वाई प्लेन में वी शो मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन एक्स वाई प्लेन, किसी एक्स वाई प्लेन में इसको शो करेंगे। तो मोशन जो है ये सर्कुलर होगी इफ़ द एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आर द सेम इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अगर एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी सेम होगी तो फिर आपके पास सर्कुलर मोशन जो है वो आ जाएगी। तो अब हम इसका कोड जो है उसको राइट डाउन करते हैं।
तो सबसे पहले जो है वो पैरामीटर डिफाइन कर लें। पैरामीटर्स इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। टी यहां पर दे लाइन स्पेस, ज़ीरो टू स्टार पी आई कामा 200। ये आपने टाइम को डिस्क्राइब किया। इधर कमेंट दे दें, ये टाइम की कमांड है। उसके बाद एम्पलीट्यूड ए को ले लें 2 के बराबर, ये एम्पलीट्यूड है। उसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी 1 के बराबर ले लें। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, ये 2 स्टार पाई स्टार एफ के बराबर होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ तक आपने इनिशियल जो चीज़ें थी वो सारी डिफाइन कर ली हैं। अब अगले नंबर पे कमेंट दें कि कैलकुलेट दी पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन के लिए हम लिखेंगे कि x साइनोसाइडली होती है ए स्टार कॉज ऑफ ओमेगा स्टार टी। ठीक है। इसी तरह y ए स्टार साइन ऑफ ओमेगा स्टार टी। ये इसकी x और y के लिए पोजीशन जो हैं वो आ जाएंगी। अब आपने करनी है प्लॉट मोशन इसकी। कमेंट दे प्लॉट द मोशन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। मोशन ऑफ पॉइंट जो है उसको एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करें तो प्लॉट के लिए कमांड देंगे प्लॉट एक्स कामा वाई कामा लाइन विड्थ कामा 2। ये 2 इसको लाइन विड्थ जो है वो दे दें। ठीक है जी। उसके बाद अब इसमें अंदर आ जाएंगे एक्स लेबल और वाई लेबल आ जाएगा। तो एक्स लेबल के ऊपर आपके पास एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी, और वाई लेबल के ऊपर आपके पास है वाई ऑफ टी। उसके बाद आप इसको दे दें टाइटल। तो टाइटल जो है वो हम इसको दे देते हैं, टाइटल जो है वो इसका आ जाएगा कि सर्कुलर मोशन ऑफ ए पॉइंट, सर्कुलर मोशन ऑफ ए पॉइंट undergoing simple harmonic motion।
ये इसका टाइटल आ जाएगा। अब एक्सिस इक्वल की कमांड देंगे यहां पे, एक्सिस इक्वल। एक्सिस इक्वल का मतलब यह है कि आपने सेट कर दिया जो परसेंटेज है, सेट द आस्पेक्ट रेशो, जो आस्पेक्ट रेशो है ऑफ द प्लॉट टू 1:1, ये आस्पेक्ट रेशो दे दी है इसको, 1:1 की बराबर कर दी है। उसके बाद एंड के ऊपर जो है वो ग्रिड जो है उसको ऑन कर देंगे। तो उसके बाद जो पॉइंट है आपके पास वो कुछ देखें इस तरह की मोशन शो करेगा, सर्कुलर एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन जो है वो आ जाएगी। अच्छा, ये तो एक प्रोग्राम था कि जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसको प्रोडिक्ट किया है। अब इससे आगे आपने एक पढ़ा हुआ है आयलर मेथड, पढ़ा हुआ है ना। तो प्रोग्राम नंबर 12 जो है ये आयलर मेथड से रिलेटेड है। तो आयलर मेथड जो है ये मेथड है जिसको आप यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेशन या अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन जो होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के, और जब वहाँ पर आप इनको सॉल्व करते हैं तो वो y को आप क्या ले लेते हैं, f ऑफ x ऑफ y, और यहाँ पर ये जो फंक्शन होता है ये एक अननोन फंक्शन होता है और इसको सॉल्व करना होता है। तो आयलर मेथड जो है आप इसको यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेट करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओवर ए गिवन इंटरवल। अब गिवन इंटरवल आपके पास जो है वो हो सकता है a, b, और इसमें स्टेप साइज आप ले लेते हैं h b माइनस a ओवर n। तो यहाँ पर n जो होते हैं ये नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, n नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसमें ये वर्क करता है कि आप यूज़ करते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एंड द इनिशियल पॉइंट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन एट नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं और उससे सॉल्यूशन जो है उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं। तो ये हमारे पास पता है कि yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h डॉट एफ ऑफ xn yn, ये फार्मूला होता है। और इसमें xn प्लस 1 जो है वो xn प्लस h के बराबर होता है। तो अब इसके लिए ये प्रोग्राम हमने लिखना है। तो प्रोग्राम जो है आप देखें कि जो आयलर इक्वेशंस हैं आयलर इक्वेशंस जो है जैसे x इज इक्वल टू x प्लस h स्टार v, ये है फॉर पोजीशन। उसके बाद v इज इक्वल टू v प्लस h स्टार a, ये है वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी। और इसके अंदर एक है एक्सेलरेशन है। उसके बाद Q
Q प्लस H स्टार I, ये है फॉर चार्ज, और I इसके अंदर करंट है। जैसे यहां पर A एक्सेलरेशन है, ठीक है जी। तो इस तरह ये ऑयलर इक्वेशन जो हैं आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम नंबर 13 जो है, ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनकी ग्रेविटी जीरो नहीं होती है, A इज इक्वल टू G हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये है हमारे पास कि राइट ए मैटलैब प्रोग्राम to plot time versus velocity and time versus acceleration of freely falling object on a single plot। सिंगल प्लॉट में दोनों को प्लॉट करें, ठीक है। एंड आल्सो प्रिंट द रिजल्ट इन टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में रिजल्ट आए। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट ड्यूरिंग इंटरवल 0 लेस देन इक्वल टू t और कीपिंग इंटरवल h इज इक्वल टू 0.01। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि राइट ए मैटलैब प्रोग्राम, एक मैटलैब प्रोग्राम राइट करें टू प्लॉट t टाइम वर्सेस v एंड टाइम वर्सेस a of a freely falling object, एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का ये प्रोग्राम हमने लिखना है। और इसमें जो चीज़ें गिवन है आपको वो आप देखें कि एक तो हमें दिया हुआ उसने टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल जो दिया हुआ है वो है 0 लेस देन t लेस देन 2 और h दिया हुआ है स्टेप साइड 0.01 का। अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम। पहले आप डिफाइन कर लें जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा आपके पास गिवन डेटा में जो चीज़ें हैं, T मैक्स टेम्परेचर से दिया हुआ इंटरवल में ये 2 है, G 9.8 है, H स्टेप साइड 0.01 है, इनिशियल वेलोसिटी V 0 है, इनिशियल पोजीशन X 0 है और इंडेक्स I एंड D ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर मसला ये है कि आपने मैक्सिमम कर दी है डिफाइन, तो फिर क्या करना पड़ता है? जब मैक्सिमम करें तो वाइल लूप लगानी पड़ती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर वाइल लूप लगानी पड़ेगी। अब t0 अगर इनिशियल वैल्यू दी हुई है तो वाइल t लेस देन इक्वल टू t मैक्स ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर T A I N D ये T के बराबर होगा, X A I N D इंडेक्स ये X के बराबर होगा, V A I N D इंडेक्स ये Y के बराबर होगा और A A इंडेक्स ये G के बराबर होगा।
ठीक है जी। तो अब यहां पर v जो है v प्लस जी स्टार एच है, ये है आइलर इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। उसके बाद x प्लस v स्टार h, ये है आइलर इक्वेशन फॉर पोजीशन। उसके बाद t प्लस h आई एन डी प्लस 1 इंडेक्स, टी बी जो टेबुलर फॉर्म है ये टी ए कामा एक्स ए कामा वी ए कामा ए ए। अब डिस्प्ले करें आप, टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये डिस्प्ले करना है, इनके दरमियान में आपने ग्राफ बनाना है एक्चुअली। तो डिस्प्ले आ जाएगा टी बी का डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक टी बी को वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, टेबल बना देगा। अब उसके बाद आपने प्लॉट करना है, प्लॉट टी ए कामा एक्स ए कामा के, ठीक है जी। और इसको करेंगे होल्ड ऑन। उसके बाद फिर प्लॉट टी ए वी ए और के, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास के और इधर भी, उसके बाद फिर दोबारा जो है वो प्लॉट, ये वी ए के आ गया। इसके बाद फिर होल्ड ऑन दें, क्योंकि एक ही के अंदर आने हैं। होल्ड ऑन दें तो प्लॉट टी ए कामा ए कामा, अब ये लाइनें इस तरह की होंगी के, ये। अब टाइटल इसका आ जाएगा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। टाइटल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और एक्स लेवल पे ऊपर आपके पास आ जाएगा टाइम, और वाई लेवल पे अच्छा, वाई लेवल के ऊपर जो है वो आपके पास एक्चुअली तीन चीज़ें आनी है, तो हम यहाँ पर वाई लेवल देते ही नहीं है इसको, सिर्फ एक्स लेवल टाइम पे देंगे। उसकी जगह पर हम दे देंगे लेजेंड, क्योंकि तीन चीज़ें जो हैं उन्होंने आनी है। तो लेजेंड जो है ये हमारे पास आएगा पोजीशन, वेलोसिटी
कामा और एक्सेलरेशन। अच्छा, इधर आके ये जो लेजेंड दिया है इसमें यहाँ से मैंने ब्रैकेट शुरू की थी, इधर से एक दरमियानी ब्रैकेट जो है उसको शुरू कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आके दरमियानी ब्रैकेट बंद हो जाएगी और फिर इसके बाद इसको देनी होती है लोकेशन कि किस जगह पर आपने इसको रखना है। तो लोकेशन कामा नॉर्थ वेस्ट रख देते हैं, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, और यहां पर आकर ये पूरी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट में। अब 3 ग्राफ्स आपके पास आ जाएंगे किसके, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। अब आप देखें, ये देखें, ये 3 बनेंगे इसके अंदर इस तरह, और ये देखें ये यहाँ पर लेजेंड दिया हुआ है, ये लेजेंड है जिसमें क्या आ रही है, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये तीनों चीज़ें जो है इसके अंदर जो है वो आ रही हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये तो सिंपल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट था, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर ए जो है वो जी के बराबर जो है वो हो गई थी। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि अगर ये विस्कस मीडियम के अंदर हो, ये फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है, तो प्रोग्राम नंबर 14 जो है ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन विस्कस मीडियम। तो आपको पता है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का किसी भी विस्कस मीडियम में, वो आपको गिवन होता है A इज इक्वल टू G माइनस सी वी से। यहाँ पर C जो है इसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा R डिवाइडेड बाई M, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास G होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और ईटा की वैल्यू होती है 1, M की वैल्यू 1 किलोग्राम, R की वैल्यू 0.2 मीटर, और V इनिशियल 0 मीटर पर सेकेंड, और T मैक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम 2.5 सेकेंड। ये सारा डेटा गिवन है, तो आपने करना क्या, राइट ए मैटलैब प्रोग्राम टू प्लॉट ए एंड प्रिंट टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वैल्यूज। टाइम, पोजीशन और वेलोसिटी इसकी फ्रीली फॉलिंग इस ऑब्जेक्ट की जो विस्कस मीडियम में गिर रहा है उसकी वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ को ड्रा करना है, और आल्सो ड्रा एस्टीमेट आउटपुट ग्राफ विद प्रॉपर कर्व लेबल एक्स एंड वाई एंड टाइटल। एक्स और वाई को प्रॉपरली लेबल करें और उसको टाइटल प्रॉपर जो है वो दें, ठीक है जी। तो ये अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। तो सबसे पहले होता है कि आपने स्क्रीन को क्लियर कर देंगे CLC लगा कर। उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, G 9.8 है, M 1 है, R 0.2 है,
V 0 है, ईटा 1 है, X 0 है, H 0.01 है, T मैक्स 2 है और इंडेक्स IND 1 है। और यहाँ पर C जो ऊपर फार्मूला हमने लिखा था 6 स्टार पाई स्टार ईटा स्टार R डिवाइडेड बाई M, ये C की वैल्यू है। अब T चूंकि इनिशियल आप शुरू करेंगे तो T जो है अगर ये 0 के बराबर है तो वाइल लूप लगेगी, ठीक है जी, ये वाइल लूप लग जाएगी और A जो है वो G माइनस CV के बराबर आपको स्टार V के बराबर दिया हुआ, ये एक्सेलरेशन है। अब इंडेक्स आ जाएंगे TA IND TA, XA IND XA, VA IND VA, ठीक है, और AA IND इज इक्वल टू A। अब आयलर्स इक्वेशन आ जाएंगी x प्लस V स्टार H और V इज इक्वल टू V प्लस A स्टार H स्टेप साइज के साथ, और T मेरे पास T प्लस H और IND प्लस 1 इंडेक्स। यहाँ पर प्रोग्राम आके एंड हो जाएगा, ठीक है। अब TB ये हमारे पास आएगा TA XA VA AA, डिस्प्ले टाइम पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इसको डिस्प्ले करें। उसके बाद डिस्प्ले TB, ठीक है जी। अब ये यहाँ तक टेबल में वैल्यूज आ गई। अब अगला काम क्या है कि आपने इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट के लिए प्लॉट TA XA के लाइन विड्थ कामा 1.5, होल्ड ऑन, क्योंकि एक ही के अंदर लेके आने हैं ग्राफ जो होल्ड ऑन कर दें। उसके बाद फिर प्लॉट TA VA के लाइन विड्थ कामा 1.5, उसके बाद फिर होल्ड ऑन, फिर प्लॉट TA AA
कामा डबल डैश के और लाइन विड्थ कामा 1.5। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद जो है आप इधर इसको दे दें एक्स लेवल पे टाइम। ठीक है, उसी तरह अब चूंकि वाई के ऊपर आपके पास 3 चीज़ें हैं तो वो किस में आ जाएंगी, लेजेंड के अंदर वो आ जाएंगी। तो पहले इसको टाइटल दे देते हैं, टाइटल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन विस्कस मीडियम। एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो विस्कस मीडियम में गिर रहा है। लेजेंड, अब लेजेंड के अंदर आपके पास 1 2 3 चीज़ें आ रही हैं। पोजीशन, ठीक है जी, एक आ गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे वेलोसिटी, तीसरे नंबर पे एक्सेलरेशन। ये ठीक है जी। तो ये आपके पास तीनों का ग्राफ आ जाएगा। और ये देखें, ठीक है, ये एक ही के अंदर तीनों आ गए। जब एक ही के अंदर तीनों आने हो तो फिर होल्ड ऑन की कमांड जो है वो लगाई जाती है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमने देखना है आयलर मेथड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि आयलर मेथड से हम किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम नंबर 15 अब हम राइट डाउन करेंगे। तो आयलर मेथड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो राइट ए मैल लाइक प्रोग्राम फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए मास एम अटैच्ड विद ए स्प्रिंग यूजिंग आयलर मेथड। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए प्रोग्राम लिखना आयलर मेथड से। और इसके अंदर जो कंडीशंस दी हुई हैं वेलोसिटी की कंडीशंस में हमारे पास इनिशियल पोजीशन x 0 और वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, टाइम स्टेप 0.1 सेकंड, t मैक्सिमम 10 सेकंड के 1 न्यूटन पर मीटर और मास 1 किलोग्राम। ये सारी चीज़ें गिवन है। कैलकुलेट एंड प्रिंट विद प्रॉपर लेबल्स एंड वैल्यूज ऑफ टाइम अगेंस्ट पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, और फार्मूले का हमें पता है कि इसका क्या होता है, a माइनस के एक्स ओवर m सिंपल हार्मोनिक का। तो x जो है ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वी एच ऑयलर इक्वेशन जो है, और v आ जाएगा v प्लस ए एच
और टी आ जाएगा टी प्लस एच। आल्सो ड्रा एस्टीमेट आउटपुट ग्राफ विद प्रॉपर कर्व लेबलिंग एक्स एंड वाई एंड टाइटल। लेबल भी दें एक्स और वाई, टाइटल भी जो है वो आपने देना है। ये इनिशियल सारी चीज़ें ये बने। तो सोल्यूशन इसका हम देखते हैं कि पहले नंबर पे तो आप डिफाइन करें M1 है, ठीक है, उसके बाद K1 है, फिर X 0 है, उसके बाद V 50 है, सॉरी 15 है, ठीक है, देन T मैक्स 10 है और स्टेप साइज 0.1 है। अब इंडेक्स इसके अंदर 1 के बराबर हो जाएगा, टी इनिशियल वैल्यू 0 और फिर वाई लगानी पड़ेगी, टी लेस देन इक्वल टू टी मैक्स, और ए जो है ये हमारे पास यहाँ पर ये है माइनस के स्लैश एम स्टार एक्स। तो टी ए आई एन डी इज इक्वल टू टी और एक्स ए आई एन डी इज इक्वल टू एक्स और वी ए आई एन डी इज इक्वल टू वी और ए आई एन डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, वो बार बार वही आ रहा है। उसके बाद x इज इक्वल टू एक्स प्लस वी स्टार एच, फिर वी प्लस ए स्टार एच, टी इज इक्वल टू टी प्लस एच और इंडेक्स आई एन डी प्लस 1 और उसके बाद एंड। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने इसका टेबल बनाना है और टेबल बनाने के बाद फिर उसको डिस्प्ले करना और फिर प्लॉट करना है। तो टी बी टी ए एक्स ए वी ए ये आ गया। उसके बाद डिस्प्ले टाइम पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। और डिस्प्ले टीबी। अब उसके बाद प्लॉट करें, प्लॉट टी ए कामा एक्स ए कामा के लाइन विड्थ कामा 1.5। होल्ड ऑन। उसके बाद प्लॉट वी ए टी ए वी ए कामा के लाइन विड्थ कामा 1.5। ठीक है जी। उसके बाद फिर होल्ड ऑन, होल्ड ऑन।
ठीक है। उसके बाद फिर होल्ड ऑन और प्लॉट टी ए कामा, ये दो लाइनें आ जाएंगी, के लाइन विड्थ, वन 1.5, ठीक है जी। उसके बाद एक्स लेवल के ऊपर आपके पास आ जाएगा टाइम, ग्रिड ऑन और टाइटल सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये टाइटल दे देंगे। और लेजेंड में हमारे पास आ जाएगा पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा। अब आप देखें इस तरह का ग्राफ आएगा। होल्ड ऑन लगा रहे हैं ना, एक ही के अंदर तीन आ रहे हैं, पोजीशन भी आ रही है, वेलोसिटी भी आ रही है और एक्सेलरेशन भी आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अब एक और हमने जो है उसको स्टडी करना है, वो है कि ये तो आयलर था फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब आयलर मेथड फॉर फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन, आयलर मेथड फॉर फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। या फोर्स हार्मोनिक सिर्फ मोशन कर रहे हैं। अब इसके लिए आपने प्रोग्राम जो है उसको राइट डाउन करना है, ठीक है। अब इसके लिए भी पहले हमें जो है वो फार्मूलों का पता होना ज़रूरी है। तो इसमें हमने करना क्या है कि राइट ए मैटलैब प्रोग्राम फॉर द फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड विद ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट विद आयलर मेथड यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। उसमें इनिशियल कंडीशन वो इसी तरह K1 वो सारा चीज़ें आपको दी होंगी। और फार्मूला जो है इसका फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो होता है ये इज इक्वल टू -kx ओवर m माइनस bv ओवर m और प्लस f नॉट कॉज ऑफ ओमेगा t ओवर m, ये फार्मूला होता है इसका। इसमें उसी तरह आयलर्स इक्वेशन x प्लस वी एच और v इज इक्वल टू v प्लस ए एच और t इज इक्वल टू t प्लस h। ये वैसे वो इक्वेशंस वही वाली आयलर्स इक्वेशंस जो हैं वो आएंगी। तो यहाँ पर जो है आपके पास b जो इसके अंदर आ रहा है कोएफिशिएंट डैम्प्ड के लिए है और f नॉट जो आ रहा है ये फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का कोएफिशिएंट है। तो ड्रा एस्टीमेट आउटपुट ग्राफ्स विद ए प्रॉपर कर्व लेबल x y एंड टाइटल। सिमिलरली अब इसको करना है आपने। तो पहले नंबर पर आप देखें कि सॉल्यूशन इसका कि m जो है वो 1 के बराबर है, k जो है वो 1 के बराबर है, x जो है वो 0 के बराबर है,
v जो है वो 50 के बराबर है, t मैक्स 20 के बराबर है, h 0.1 के बराबर है, b 0.5 के बराबर है, f नॉट 1.5 के बराबर है और ओमेगा बराबर है 0.01 के। ठीक है, आई एन डी बराबर है 1 के और टी बराबर है 0 के। वही सारी चीज़ें फिर दोबारा आ गई। ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि फिर वही वाइल लूप लगेगी। तो वाइल टी मैक्स के बराबर होगा। अब इसका जो फार्मूला है ए माइनस के ओवर एम स्टार एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस फिर आएगा बी ओवर एम स्टार वी और फिर आएगा प्लस एफ नॉट ओवर एम स्टार कॉज ऑफ ओमेगा स्टार टी। याद है, ये वही वाला फार्मूला जो मैंने पीछे नहीं लिखा वो पूरा लिख दिया। अब टी ए आई एन डी, टी ए एक्स ए आई एन डी एक्स ए वी ए आई एन डी वी ए आई एन डी ए। उसके बाद एक्स प्लस वी स्टार एच वी प्लस ए स्टार एच और टी इज इक्वल टू टी प्लस एच और आई एन डी इज इक्वल टू आई एन डी प्लस 1 और यहाँ पर आके प्रोग्राम एंड होगा। उसके बाद उसी तरह टेबल फिर टी बी टी ए एक्स ए वी ए डिस्प्ले टाइम पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। डिस्प्ले टीबी। अब उसके बाद प्लॉट की कमांडें आ जाएंगी, 3 है ना, तो 3 उसी तरह फिर प्लॉट आएंगे। प्लॉट टी ए एक्स ए के लाइन विड्थ 1.5। होल्ड ऑन, प्लॉट टी ए वी ए के लाइन विड्थ 1.5। ठीक है, फिर होल्ड ऑन, फिर प्लॉट टी ए लाइन विड्थ 1.5 और ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है जी, ये तीनों आ गए सब प्लाट उसके अंदर। उसके बाद आ जाए जी अब एक्स लेबल। एक्स लेबल के ऊपर टाइम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइटल, टाइटल आपके पास आ जाएगा फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है जी। लेजेंड, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ब्रैकेट क्लोज और ग्रेड डाउन। ठीक है जी, इस तरह का ग्राफ जो है वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद मेरा ख्याल है मैंने आपको ग्रोथ और डिके ऑफ करंट के तो करवाए हुए हैं ना आरसी सर्किट के अंदर, ठीक है। और ग्रोथ और डिके जो है वो मैंने आरएल सर्किट में भी करवाया हुआ है। और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ये करवाई हुई है, करवाई हुई है ना ये भी। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, जान छुड़ाने के लिए झूठ नहीं बोलना, करवाई हुई है ना, ठीक है। हाँ, ये अब ये टोटल कितने प्रोग्राम हो गए इसके, ये कितने लिखे हमने अभी 16 हो गए हैं बस, ठीक है। बाकी मैंने पहले ही उसके अंदर जो है वो करवाए हुए हैं। अब ये मैंने आपका ख़त्म कर दिया। टुडे कंप्यूटेशन फिजिक्स इज़ फिनिश्ड, ठीक है। इसका कोर्स जो है वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लूँगा उसमें मेरा एक चैप्टर रहता है लेज़र फिज़िक्स का। क्वांटम इन्फॉर्मेशन जो है मैं वो ऑलरेडी उसको फिनिश कर चुका हूँ। पिछली दफ़ा मुझे उसके लेक्चर ही शेयर करने याद नहीं रहे।